हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप सो मजे में होगी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 16 6th स्टैंडर्ड मैथ्स का। सो चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल्स। सो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट 38 को। प्रैक्टिस सेट 37 के अंदर हमने पॉलीगॉन्स को कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसके अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किए हैं। सो आज के लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि है ABCD का एक फिगर। ये है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब इसके अंदर इसे हम किस किस वे में रीड कर सकते हैं, इसे हम किस तरह से बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं हम इसे? क्वाड्रिलेटरल ACADCB, ठीक है, ADCB, quadrilateral DCBA and quadrilateral CBAD and quadrilateral BADC। इस तरह से हम इसे चार नामों से बता सकते हैं। लाइक आप इसे किसी भी लाइक इधर से अपने A से शुरुआत की तो इस तरह से आप इसका नेम बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल्स के इस तरह से हम चार तरह से इसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एडजेसेंट साइड्स को। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। एडजेसेंट साइड कौन से हैं? ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? ए और बी की बात करें अगर, तो ए और बी का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? बी एंड सी। क्या होगा उसका? बी एंड ए एंड डी, ये भी हो सकता है, या फिर ए एंड बी का क्या हो जाएगा? ए एंड डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडजेसेंट साइड किसका? बी एंड सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा? बी एंड ए होगा, ठीक है। इसी तरह से एडजेसेंट सी और बी का साइड कौन सा होगा? डी एंड ए होगा, ठीक है। उसी तरह से एडजेसेंट ए और बी का क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम एडजेसेंट साइड लाइक इसका एडजेसेंट साइड ये, इसका एडजेसेंट साइड ये, इसका एडजेसेंट साइड ये एंड इसका एडजेसेंट साइड ये, इस तरह से हम एडजेसेंट साइड्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के 2 दिया हुआ है, इसके आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिंग का इशू आता है इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं। इसके आगे के एडजेसेंट साइड्स को आप बताएंगे इन कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए अब देखेंगे एडजेसेंट एंगल को, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जैसे हमने एडजेसेंट साइड देखे हैं उसी तरह से एडजेसेंट एंगल होगा। सबसे पहले क्या होगा? ए बी एंड सी, ए बी सी, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, और इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा? बी सी डी, ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। बी सी डी, ये इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सी से अगर हम शुरुआत करें तो सी डी ए हो जाएगा एंड इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा? डी ए बी, ये इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल हम कैसे देख रहे हैं? एडजेसेंट एंगल अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं, इसका एडजेसेंट क्या होगा? इसका एडजेसेंट क्या होगा? ये, ठीक है। इसका एडजेसेंट, इस वाले साइड का एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा? ये यहां तक आ रहा है, सो यहां से ये इसका एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको एडजेसेंट साइड समझ में आ गया होगा, एडजेसेंट साइड क्या है और एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ठीक है। उसी तरह से हम देखने वाले हैं अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल। अपोजिट साइड्स की बात करें तो ये जो आपका ए बी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? बी और सी, ठीक है। उसी तरह से ए और बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? डी और सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अपोजिट, ये अपोजिट साइड आपका हो गया। उसी तरह से अगर हम अपोजिट एंगल की बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ए बी सी, ये आपका क्या हो गया? एक अपोजिट क्या है? ये इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? अगर ए बी सी की बात करें, ए बी सी की बात करें, हम ये सारी चीजों को इरेज कर देते हैं। यस, नाउ इट्स क्लियरली विजिबल टू यू, ओके।
यहाँ पे मैं बी कंप्लीट कर देती हूँ। चलो, सो एंगल अगर हम देख रहे हैं ए बी सी, ये एक एंगल है। अब इसका अपोजिट एंगल क्या है? ए डी सी। आप इसे कैसे बोलेंगे? सी डी ए। ये इसका क्या है? अपोजिट एंगल है। उसी तरह से अगर हम बात करें बी ए डी की, बी ए डी एक एंगल हो गया, तो उसी तरह से बी सी डी भी एक एंगल हो जाएगा। इसका अपोजिट एंगल डी सी बी, ये इसका क्या हो जाएगा? एक अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ए बी सी एक एंगल है और इसका अपोजिट एंगल इसका अपोजिट एंगल सी डी ए है। ठीक है, उसी तरह से एक और अपोजिट एंगल है विच इज अ बी सी डी, और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? डी ए बी। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स क्या होता है? अगर आप मान के चलो कि यहां पर एक लाइन है, ठीक है, अब ये जो पूरा आपका फिगर है, इस फिगर में अगर आपको डायगोनल्स की बात करनी है, डायगोनल्स कौन से हैं वो अगर आपको ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? ए सी एक डायगोनल है एंड बी डी एक डायगोनल है। किसका डायगोनल है? ये फिगर ए बी सी डी का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या चीजें यहां पर देखी है। सबसे पहले हमने देखा है क्वाड्रिलेटरल्स के नाम हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के ये नाम 4 तरह से आप लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, उसके बाद एडजेसेंट साइड क्या होता है? एडजेसेंट साइड मैंने आपको बता दिया, ये साइड है तो इसका एडजेसेंट ये होगा। ठीक है, ये साइड है तो इसका एडजेसेंट ये होगा, है ना। हमने ये एडजेसेंट साइड देख ली है। एडजेसेंट एंगल देखा हमने यहाँ तो यहाँ ये क्या है? इसका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, बाजू वाला एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसी तरह से हमने देखा अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये। ठीक है, इसका अपोजिट ये। ठीक है, उसी तरह से अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल का ये वाला एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स कहां पर है? बीच में ए सी, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये एक वर्टेक्स है। ठीक है, सो ये आपके डायगोनल्स है। ठीक है, आई होप सो आप सभी को ये चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर आपका कंप्लीटली प्रैक्टिस सेट 38 है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है आपको? सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक डायग्राम विच इज अ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम क्या होना चाहिए? जिसका नाम होगा एक्स, सॉरी ये मैंने स्टार बना दिया, इसका नाम होगा एक्स वाई जेड एंड W। ये एक आपका क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल का आपको यहाँ पर एक डायग्राम, एक फिगर ड्रॉ करने के लिए दे दिया। अब उसी के बेसिस पर मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। क्या क्या पूछा हुआ है? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। यहाँ पर आपको अपोजिट एंगल के पेयर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? फटाफट से लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अभी अभी हमने देखा अपोजिट एंगल हम किसे कहते हैं, ध्यान से रखना है। ये आपका एक एंगल हो गया, ये आपका एक एंगल हो गया। ठीक है, सो ये दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो दिस आर सम अपोजिट एंगल्स। ये आपके अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा हुआ है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? एक्स डब्ल्यू एक हो गया, और वाई जेड एक हो गया, एक पेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये अपोजिट साइड की बात करें तो एक्स डब्ल्यू एंड कौन सा हो जाएगा आपका? एंड y z is a pair of opposite side। उसके बाद क्या आ जाएगा? x y and z w। ये हो गया आपके कुछ पेयर्स, किसके? अपोजिट साइड्स के। ठीक है, अपोजिट एंगल भी हमने बढ़िया तरीके से देख लिया। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, एडजेसेंट साइड कैसे हो जाएगा? एडजेसेंट साइड ये आपका एक
तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। ठीक है, सो इस तरह से आपको एडजेसेंट साइड लिखना है। देन आपको पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखना है। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया हुआ है ना, जिसके अंदर हमने क्या किया था, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल हमने यहाँ पर देखा हुआ था एडजेसेंट एंगल, ये देख सकते हो आप लोग। सो एडजेसेंट एंगल आपको अगेन यहाँ पर से फाइंड आउट करना है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, WXY, इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, XYZ। ठीक है, ये इस तरह से आपका एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, ये इसका एंड इसका। ठीक है, सो इस तरह से आपके ये एडजेसेंट एंगल्स के पेयर आ जाएंगे। उसके बाद डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके दो डायगोनल्स है। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन अ डिफरेंट वेज, हम डिफरेंट वे में क्वाड्रिलेटर का नाम कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है ना। सो ये कुछ 6 क्वेश्चन जो कि हमने कवर किए हैं, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करना है। इस फिगर के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मुझे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या थे। ठीक है, आपको किसी भी तरह से एक डायग्राम बना लेना है एंड उसका नेमिंग कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से आप उसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के बाद जो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब मैं दोबारा से भी आपको बता चुकी हूँ, तो आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर देना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि मैम यस इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो भी मुझे चलेगा। ठीक है, मैं आराम से उसको देख लूंगी। ओके, आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, किसी तरह की कोई तकलीफ है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो, बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर दो एंड मिलेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, बढ़िया तरीके से एग्जाम देना है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।